नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में स्थिर विद्युतिकी का अध्याय तीसरा लेकर आए हैं, विद्युत विभव तथा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत विभव तथा विद्युत द्विध्रुव में हम लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव और निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव हम लोग जान चुके हैं। अब हमें जानना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है। तो निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव VA, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा कितना होता है R स्क्वायर होता है। P बटा कितना होता है R स्क्वायर। और निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है 0 होता है। ध्यान से देखिए, इस अगले सेशन में हम लोग जान चुके थे कि VA बराबर अर्थात अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा कितना होता है R स्क्वायर। और निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है 0 होता है। तो अब हमें पढ़ना है कि किस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव जानना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए लिखेंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है AB है। लिखेंगे माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है AB है, जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी बीच की अल्प दूरी क्या है 2l। ध्यान से समझेंगे। देखिए, माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है AB है, जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी बीच की अल्प दूरी क्या है 2l है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितना दूरी पर स्मॉल r दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु P है, जहां पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बताएंगे। देखिए, माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है AB है, जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी बीच की अल्प दूरी क्या है 2l है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु P है, जहां पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ध्यान से समझिएगा, इस r कामा थीटा का मतलब होता है कि विद्युत द्विध्रुव से कितना पास या विद्युत द्विध्रुव से कितना दूर विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। और थीटा का मतलब होता है कि इस विद्युत द्विध्रुव के चारों ओर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, इसको यहां से इसको मिला देते हैं और इसका नाम दे देते हैं क्या R1। यह R है तो इसका नाम दे देते हैं क्या R1। और यहां से इसको मिला देते हैं तो इसकी दूरी नाम देते हैं क्या R2। यह R है, यह R1 है और यह क्या है R2 है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, हमें बिंदु P पर विभव निकालना है। तो लिखेंगे कि -q आवेश के कारण, लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर कितना, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ध्यान से सुनिएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सूत्र क्या होता है Q बटा क्या R होता है। तो Q कितना है -q है, -q बटा के बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी कितना है R1 है, तो R1 लिख देंगे, समीकरण 1 बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव
V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q बटा बीच की दूरी क्या है R2 है। इसको समीकरण का बना लेंगे 2 निकालेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब निकालेंगे हम लोग परिणामी विभव। अब निकालेंगे परिणामी विभव, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे जो V बराबर होगा V1 धन का होगा V2। रख देंगे V1 का मान 1 बटा कितना है 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बटा कितना है R1 है, अब प्लस V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q बटा क्या है R2 है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q भी कॉमन है, क्या बचेगा 1 बटा के R1 माइनस में प्लस 1 बटा क्या बचेगा R2। अब ध्यान से समझिएगा, यहां से हल करके आएंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन है। अब इस माइनस को यहां पर रखेंगे और प्लस को यहां पर रखेंगे, या इन दोनों का लसा लेंगे तो लसा का होगा R1 इंटू का होगा R2, R2 यहाँ जाएगा तो माइनस R2 और प्लस R1 यहाँ आएगा, लिख देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम परिणामी विभव निकालना है तो अब इस R1 और इस R2 का मान हमें किसके पद में निकालना पड़ेगा, इस R के पद में निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों, ये किसी बिंदु आवेश के कारण विभव है, तो ध्यान से समझिएगा इस R1 और इस R2 का मान किसके पद में निकालना पड़ेगा, R के पद में निकालना पड़ेगा। और जब R के पद में निकालना पड़ेगा तो ध्यान से समझिएगा, देखिएगा इस R1 के जगह और इस R2 के जगह हमें किसके पद में रखना है, R के पद में रखना है। तो ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे इसको, थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसको आगे की ओर बढ़ाकर इस बिंदु से इस पर लंब डालेंगे। ये वाला कोण कितना बनाएगा 90 अंश, इसका नाम देते हैं क्या है, यह यम है। और इस वाले बिंदु पर इस पर लंब डालते हैं, इसका नाम देते हैं क्या यन, और ये कोण कितना होगा 90 अंश होगा। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, ध्यान से, अगर ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए इसमें लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, यही से लिखते हैं कि एपी लगभग है, एपी बराबर है लगभग किसके, एम पी के या पीएम के, लगभग बराबर है किसके पीएम के। तो एपी बराबर क्या लिख सकते हैं पीएम, और पीएम को क्या लिख सकते हैं एमओ धन क्या लिख सकते हैं ओपी। तो लिखेंगे एमओ धन क्या लिखेंगे ओपी लिखेंगे। और एपी की वैल्यू कितना है, देखिए एपी की वैल्यू क्या है R1 है, बराबर एमओ की वैल्यू मालूम नहीं है, एमओ की दूरी यह है, हमें ज्ञात नहीं है, तो रख देंगे क्या एमओ प्लस ओपी। ओपी की वैल्यू कितना है, देखिए ओपी की वैल्यू क्या है R है, तो यहां पर क्या लिखेंगे R लिखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, जब एमओ को निकालना है तो देखिएगा एक त्रिभुज, देखिएगा त्रिभुज एओएम में यदि काश थीटा लेंगे, क्या लेंगे काश थीटा, जब काश थीटा लेंगे तो काश थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है कण होता है। और देखा जाए तो इस आधार का मान, देखा जाए तो इस आधार का मान कितना है, देखिए आधार कितना है ओएम है, क्या है ओएम है, बटा के कण कितना है, देखिएगा कण क्या होता है 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है कण होती है, तो पूरा दूरी 2l है। तो अगर इसका यह मध्य बिंदु है तो यह दूरी क्या हो जाएगा यल हो जाएगा, उसी तरह यह भी दूरी कितना हो जाएगा यल हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, तो कण हमारा कितना मिल के आया यल आया। तो यहां से जब ओएम निकालेंगे तो यल का इसमें गुणा करेंगे तो ओएम बराबर आएगा क्या यल काश थीटा, कितना आएगा यल काश थीटा, और उठा के रख देंगे किसमें इसी वाले में रख देंगे, इस ओएम की वैल्यू रख देंगे तो R1 का मान निकल के आएगा कितना आएगा यल काश थीटा और प्लस कितना आएगा R आएगा। इसको समीकरण क्या बना लेंगे 1 बना लेंगे। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, एक चीज और दिखा रहे हैं, उसी तरह से यहां पर देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए लिख सकते हैं कि पीएन
लिख सकते हैं एनपी। एनपी लगभग बराबर है। एनपी किसके बराबर है? लगभग बराबर है। किसके बराबर है? पीवी के बराबर। किसके बराबर है? पीवी के बराबर है। तो एनपी बराबर पीवी, जो पीवी है यह वाली दूरी पीवी, देखिए ये वाली दूरी पीवी क्या है? ये वाली दूरी पीवी है। एनपी बराबर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, लिख सकते हैं पीवी बराबर है। पीवी किसके बराबर है? पीवी बराबर है लगभग किसके? एनपी के बराबर है। और एनपी की जगह पीवी बराबर एनपी की जगह लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे एनपी की जगह? ध्यान से समझिएगा, जो एनपी दूरी है, एनपी दूरी कौन है? एनपी दूरी यह है। तो एनपी दूरी के बराबर लिख सकते हैं यदि ओपी में से, घटा दें, यदि ओपी में से कितना घटा दें? जो ओपी दूरी है, पूरा दूरी ओपी है, यदि ओपी में से ओएन घटा दे तो मिल जाएगा हमें। तो पीवी की वैल्यू कितना है? R2 है। और ओपी की वैल्यू कितना है? देखिए ओपी की वैल्यू क्या है? R है, माइनस ओएन की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? ओएन की वैल्यू निकालना है। और जब ओएन की वैल्यू निकालना है तो ध्यान से समझिएगा, तो त्रिभुज देखिएगा ओ एन बी में लिख सकते हैं काश थीटा बराबर आधार बटा कण। और आधार कितना है? आधार कितना है? ओ एन है। और कण कितना है? यल है। गुणा करेंगे तो ओ एन बराबर निकल के आएगा यल काश थीटा। तो रख देंगे ओ एन की जगह, तो R2 बराबर क्या निकल के आएगा? R2 बराबर निकल के आएगा, यहां पर लिख देते हैं। तो R2 बराबर निकल के आएगा, R2 बराबर देखिएगा R माइनस ओ एन की वैल्यू क्या है? यल काश थीटा। क्या है? यल काश थीटा है। तो एक चीज देखिएगा, आप लोग को बताया है कि इस R1 का मान किसके पद में ला दिए? इस R1 का मान R के पद में ला दिए, और इस R2 का मान किसके पद में ला दिए? R के पद में ला दिए। अब इस दोनों मान को, इस R1 और R2 की वैल्यू को लेकर क्या करेंगे? हल करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए एक चीज देखिएगा, क्या आएगा? Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए माइनस इस R2 की वैल्यू कहाँ है? R2 की वैल्यू क्या है? R माइनस क्या है? R माइनस यल काश थीटा है, यल काश थीटा। अब प्लस इस R1 का मान कितना है? R1 का मान है यल काश थीटा, यल काश थीटा। अब प्लस कितना है? R है। अब बटा में इसके नीचे क्या है? इस R1 और इस R2 का मान कितना है? देखिएगा कितना है? R माइनस यल काश थीटा। और यहां पर क्या है? R धन कितना है? यल काश थीटा। इन दोनों का लसल ये है तो मिला है। देखिएगा एक कोष्टक में a माइनस बी है, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो ये वर्गांतर सूत्र लगेगा। वर्गांतर सूत्र लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे? a माइनस बी लिखेंगे। तो एक चीज देखिएगा, इस माइनस का जब इसमें गुणा करेंगे तो a वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इस कोष्टक को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो इस माइनस r से प्लस आर का हो जाएगा, कट जाएगा। और यल काश थीटा और यल काश थीटा दोनों का हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यल काश थीटा और यल काश थीटा जुड़ जाएंगे तो जो परिणामी विभव भी बराबर निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू गुणे कितना आएगा? यल और यल कितना हो जाएगा? 2 यल काश थीटा। अब बटा के वर्गांतर सूत्र से लेंगे तो क्या मिलेगा? आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर काश स्क्वायर थीटा मिलकर आएगा। एक चीज देखिएगा, Q गुणे 2L को, देखिए Q गुणे 2L को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। Q गुणे 2L, देखिए इतनी वैल्यू को P बोलते हैं। Q गुणे 2L को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। यदि R का मान बहुत बड़ा है किससे? L से, तो इसका स्क्वायर, जो यल का स्क्वायर हो जाएगा वो बहुत नगण्य हो जाएगा, अर्थात यल का मान क्या हो जाएगा? नगण्य के बराबर होगा। तो यहां से परिणामी विभव भी बराबर निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का आएगा P काश थीटा बटा P काश थीटा बटा क्या निकल के आएगा? R स्क्वायर। यही है
विद्युत द्विध्रुव के किसी अन्य बिंदु के कारण विद्युत द्विध्रुव के किसी अन्य बिंदु के कारण विद्युत विभव का सूत्र हम लोग जान चुके हैं। कितना होता है? V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा बटा कितना होता है? R² होता है। इस तरह से हमें जानकारी मिल गई है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है? 1/4πε0 P cos थीटा बटा कितना होता है? R² होता है। अब ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी एक चीज, देखिए यदि आप लोग मन लगाकर पढ़ेंगे तो 100% बता रहे हैं कि आप लोग फिजिक्स जान जाएंगे कि फिजिक्स है क्या चीज। बहुत सरल भाषा में है फिजिक्स। देखिएगा एक चीज देखा जाए कि बताए थे कि जो अच्छी स्थिति में विद्युत विभव 1/4πε0 P बटा R² होता है, और निरक्षी स्थिति में जो विद्युत विभव होता है वह कितना होता है? 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में कैसे 0 होता है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग अच्छी स्थिति में विद्युत विभव देखेंगे। तो जब अच्छी स्थिति में विद्युत विभव देखेंगे तो अच्छी स्थिति में थीटा बराबर क्या होता है? 0 अंश। अच्छी स्थिति में थीटा बराबर कितना होता है? 0 अंश। जब काश थीटा की वैल्यू 0 अंश रखेंगे तो काश थीटा की वैल्यू 1 आता है, तो जो VA का मान निकल के आएगा वह 1/4πε0 क्या मिलेगा? P बटा R²। यही अच्छी स्थिति में विद्युत विभव होता है। क्या होता है? अच्छी स्थिति में विद्युत विभव होता है। यदि थीटा बराबर कितना रखते हैं? 90 अंश रखते हैं, तो ये कौन सा बिंदु होगा? निरक्षी स्थिति होगा। और जब निरक्षी स्थिति होगा तो जब काश थीटा की वैल्यू जब 90 अंश रखेंगे तो काश 90 अंश की वैल्यू कितना होती है? 0 होती है। और जब रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो जो निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव निकल के आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। इस तरह से अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति का विद्युत विभव का व्यंजक हम लोग क्या कर किए? जान चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों, यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिए, फिर से इस चीज को हम लोग बताएंगे और आसानी तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि जो भौतिक विज्ञान है वह सरल भाषा में है, और आप लोग घर पर नोट बनाइए और आसानी से पढ़िए, ताकि जो भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए क्वेश्चन आप लोग इसे जरूर हल कर सकें। देखिएगा कुछ है नहीं। देखिए -Q, देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्या है? विद्युत विभव है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर चित्र बनाए हैं, छोटा चित्र बन गया है, आप लोग समझ जाइएगा। देखिएगा ये माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है? AB है, जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनकी बीच की अल्प दूरी क्या है? 2L है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए R का मतलब होता है कि इस विद्युत द्विध्रुव से कितना दूर विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं, और थीटा का मतलब होता है कि इस विद्युत द्विध्रुव के चारों ओर किसी भी बिंदु पर क्या ज्ञात कर सकते हैं? विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इस दूरी को R1 मान लेते हैं और इस दूरी को क्या मान लेते हैं? R2 मान लेते हैं। तब बिंदु -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव जो V1 बराबर निकल के आएगा 1/4πε0 -Q बटा R1 समीकरण 1 बना लेंगे। और +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 बराबर 1/4πε0 +Q बटा R2 समीकरण क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। अब परिणामी विभव निकालेंगे तो परिणामी विभव V बराबर का आएगा V1 धन का आएगा V2, और V1 की वैल्यू इतना है और V2 की वैल्यू इतना है। दोनों में से 1/4πε0 Q कॉमन ले लेंगे तो -R1 बटा प्लस 1 बटा क्या मिलेगा? R2 यहाँ जाएगा, R1 यहाँ जाएगा, तो -R2 + R1 इंटू का मिलेगा R2। अब ध्यान से सुनिए, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। अब इस चित्र के भांति हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। देखिए इस OP को आगे की ओर बढ़ाए हैं और इस बिंदु A से क्या डाले हैं? लंब डाले हैं। उसी तरह से बिंदु B से
ओपी पर क्या डाले हैं, लंब डाले हैं, जिसका नाम है क्या, यन। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग एक चीज देखिए, लिखे पीबी बराबर है लगभग किसके, एनपी के। तो इस तरह से हम लोग R2 बराबर इतना निकाल के आए हैं, जो R2 का मान निकल के आया है, जो R2 का मान निकल के आया है R माइनस यल कास थीटा, उसी तरह से R1 का मान निकल गया है यल कास थीटा प्लस कितना आया है, R आया है, जिसकी वैल्यू रखे हैं तो कट गया है, माइनस R से प्लस R कट गया है, यल कास थीटा जोड़ दिए हैं तो कितना हो गया है 2 यल कास थीटा। अब क्यों बोले 2 यल को विद्युत ध्रुवागुण कहते हैं, इसे P से दर्शाते हैं, इसके बराबर P रख दिए हैं कास थीटा। और इसका मान R का मान बहुत बड़ा है, अर्थात यल का मान क्या है, नगण्य है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो उस तरह से R स्क्वायर P कास थीटा बटा कितना मिला है, R स्क्वायर मिला है। यही है किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P कास थीटा बटा R स्क्वायर। अब चेक करेंगे अच्छी स्थिति में थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे तो VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा कितना आएगा R स्क्वायर। अगर अच्छी स्थिति में थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे तो काश 90 अंश की वैल्यू 0 होती है, गुणा करेंगे सब वैल्यू 0 हो जाएगा, अर्थात V का मान जो विद्युत विभव आएगा वह कितना आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे, जो क्या पढ़ेंगे ध्यान से समझिएगा, मैं बता देता हूं अभी। इसका विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ज्ञात करना है। हम लोग इसको अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चे, आप लोग पढ़िए घर पर।